राजस्थान की धूल भरी पगडंडियों से लेकर दिल्ली की सत्ता तक अपनी आवाज़ पहुंचाने वाला एक नाम, एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ आंदोलन नहीं किया बल्कि एक पूरी पीढ़ी को जीना सिखा दिया। हम बात कर रहे हैं कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला की। एक फौजी जिसने सरहद पर देश की रक्षा की और वर्दी उतारने के बाद अपने समाज की लड़ाई को अपनी ज़िंदगी बना लिया। कर्नल बैंसला के लिए सबसे बड़ी पीड़ा क्या थी जानते हैं आप? ना राजनीति, ना पद, ना सत्ता, बल्कि अपने समाज की बदहाली। वो कहते थे, अगर मेरा समाज पीछे है तो मेरी जीत का कोई मतलब नहीं। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जिसने राजस्थान ही नहीं पूरे देश को हिला दिया। कर्नल बैंसला सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक सख्त शिक्षक भी थे। बड़ी सभा में हजारों लोगों के सामने वो अपने ही समाज की गलतियों पर प्रहार करते थे। पाखंड छोड़ो, अगर आगे बढ़ना है तो खुद को बदलो। ऐसा कहने का साहस हर किसी में नहीं होता, लेकिन बैंसला में था। और यही वजह थी कि लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि अपना मार्गदर्शक, यहाँ तक कि पिता समान मानते थे। उनका व्यक्तित्व भी उतना ही अलग था। लाल रंग का साफा, आंखों पर काला चश्मा और एक फौजी अनुशासन। उनके धरने नहीं होते थे, वो एक मिलिट्री कैंप होते थे। रेलवे ट्रैक पर हजारों लोग बैठे रहते थे, लेकिन कहीं गंदगी नहीं, किसी को परेशानी नहीं। हर व्यक्ति अनुशासन में, क्योंकि उनका नेता एक फौजी था। साल 2007-2008 राजस्थान की पटरियां आज भी उस दौर की गवाह हैं, जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस आंदोलन का चेहरा, उसकी ताकत, उसकी आवाज़ सिर्फ एक नाम था, कर्नल बैंसला। कड़ाके की ठंड हो या तपती धूप, वो हजारों लोगों के साथ रेलवे ट्रैक पर डटे रहे। गोलियां चली, लोगों ने अपनों को खोया, लेकिन एक चीज़ नहीं टूटी, वो था हौसला। कर्नल बैंसला का सपना बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत गहरा था। वो चाहते थे कि उनका समाज सिर्फ खेतों तक सीमित ना रहे, बल्कि उनके समाज का बच्चा कलेक्टर बने, डॉक्टर बने। वो अक्सर कहा करते थे, जब तक मेरी राम प्यारी कलेक्टर बनकर कुर्सी पर नहीं बैठेगी, तब तक मेरा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक सपना था जो हजारों आँखों में बस गया। और एक बात जो लोगों को सबसे ज़्यादा चौंकाती थी, उनकी अंग्रेजी। एक देसी नेता, लेकिन अंग्रेजी पर मजबूत पकड़, जिसके पीछे भी उनकी सोच साफ थी। वो कहते थे, अगर दिल्ली से अपना हक लेना है तो उसकी भाषा भी सीखनी पड़ेगी। आज के युवाओं के लिए यह एक बहुत बड़ा संदेश है। आखिरकार उनके संघर्ष ने रंग दिखाया। एमबीसी आरक्षण के जरिए समाज को एक नई दिशा मिली, एक नया रास्ता मिला। आज भले ही कर्नल बैंसला हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संघर्ष, उनकी सोच, उनकी आवाज़ आज भी जिंदा है। गांव की गलियों में, ढाणियों में और स्कूल जाते हर बच्चे की आंखों में, जो आज बड़े सपने देख रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उन्हें नमन किया और कहा, वंचितों के लिए उनका संघर्ष हमेशा प्रेरणा बना रहेगा। कर्नल बैंसला ने हमें सिखाया है कि हक मांगने से नहीं मिलता, उसे पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, एकजुट होना पड़ता है और सबसे ज़रूरी खुद को बदलना पड़ता है। एक फौजी, एक नेता, एक संघर्ष का प्रतीक और सबसे बढ़कर एक सच्चा इंसान, कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला। आज पूरा देश उन्हें नमन करता है। आपके अनुसार कर्नल बैंसला की कौन सी बात आज भी आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है? अगर आपकी नॉलेज में है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।